हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो गाइस, हमेशा की तरह एक ही वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ मैराथन लेक्चर रहेगा। तो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मैंने लाए हैं। रिसेंट में जो एमसीक्यूज पूछे गए थे, क्वेश्चंस आए थे अलग अलग एग्जाम्स में, वो भी मैंने कवर किए हैं इस वाले लेक्चर में। सो गाइज, ये लेक्चर सफिशिएंट रहने वाला है फॉर जेके एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स जिनमें क्वांट का सेक्शन या एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और उसके अलावा कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लेना। ओके गाइस, देन इसकी पीडीएफ और अदर लेक्चर्स जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स और अदर कंटेंट भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए जी, पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम वो क्या होता है, या फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होता है। तो मैंने अपने लेक्चर्स में जो मैंने इससे पहले प्रोवाइड किए हैं वीएलडब्ल्यू कोर्स के लिए या अदर कोर्सेज के लिए, तो वहां पे मैंने ये कंप्लीट कराया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए जी। तो गाइस, पहले सबसे पहले हम समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। सपोज मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 10, 20, 30। ओके, सो मैं आपको बोलता हूं इन नंबर्स का आप मुझे बताओ एचसीएफ क्या होगा, इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है गाइस, तो इन नंबर्स जो कि आपको गिवन है 10, 20, 30, तो एचसीएफ वो एक नंबर होगा, वो बड़े से बड़ा एक नंबर होगा जो इस 10 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा, 30 को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब है एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ठीक है, जहां पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ओके गाइस, सो आप बताओगे, देख कर ही आप बताओगे सर एचसीएफ शुड बी 10। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 10 होएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताइए 2, 3, 8, 19, 99, 20, इसका एचसीएफ मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ आप मुझे बताओ क्या होगा। यानी कि आपको क्या करना है, बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर जो सारों को डिवाइड करता होगा, मीन्स 20 को, 99 को, 19 को, 8 को, 3 को, 2 को, तो आप बोलोगे सर वो या तो 2 होगा या तो 2 से भी छोटा होगा। अगर हम 2 को एचसीएफ मान लेंगे तो 3 को तो ये डिवाइड नहीं करेगा, तो इस केस में जो आपका एचसीएफ होगा गाइस, वो होगा 1। ठीक है, ओके गाइस, तो एचसीएफ किस तरीके से हम जल्दी निकालते हैं, एलसीएम को किस तरीके से जल्दी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि फैक्टर मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है। लेकिन उन सारे मेथड्स का एक प्रो वर्जन मेरे पास है जिसको मैंने खुद नाम रखा है असली मेथड। मैं आपको उन मेथड से बताऊंगा कि किस तरीके से हम विद इन सेकेंड्स एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। चलिए जी, ये हो गया एचसीएफ। देन उसके बाद एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या होता है, सपोज मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, मैंने नंबर लिया 3, 5, 6, 3, 5, 6, मैंने नंबर ले लिया, ये मैंने कुछ नंबर्स लिए और मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताओ एलसीएम इनका। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 3 से भी एग्जैक्ट कटता होगा, 5 से भी डिवाइड होता होगा, 6 से भी डिवाइड होता होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे या तो वो सर 6 होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा, या तो इसका कोई मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 6, 6 और मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 6 तो 5 और 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ओके, फिर अगर 12 लेंगे, 12 तो 3 से कट जाएगी लेकिन 5 से नहीं कट जाएगी। ठीक है, ओके, देन 18 ले लेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 24 ले लेंगे 5 से नहीं कटेगा, 30 अगर हम ले लेंगे, 30 अगर ले लेंगे तो वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि 30 शुड बी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स।
ओके, अगर समझ में आया गुड, नहीं आया कोई मसला नहीं है, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको आगे समझा दूंगा। ओके गाइस, चलिए जी। अब फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, देखो बेटा, ये जो 30 है ना, 30 दिस 30 इज मल्टीपल ऑफ 3 5 एंड 6। ठीक है, ये 30 मल्टीपल है किसका, 3 का, 5 का, 6 का। हालांकि ये जो 6 आपको दिख रहा है ये एक मल्टीपल है इस 3 का, क्योंकि 3 से ये 6 पूरा पूरा कट जाता है। ओके, चलिए जी। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है ये जो 30 आपको दिख रहा है, इस नंबर को कौन कौन से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, वो हो गए इसके फैक्टर्स। ओके गाइस, जैसे कि 30 के फैक्टर है 3 है, 5 है, 6 है, और 1 भी इसका फैक्टर है। 1 भी इसका एक फैक्टर है, किसका, 30 का फैक्टर, और 1 को हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। राइट, चलिए जी। थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम किस तरीके से जल्दी फटाफट हम निकालते हैं और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे एलसीएम बता दीजिए 10, 15 एंड 25। 25 इसका आप मुझे एलसीएम बता दीजिए। ठीक है, तो जल्दी हमें सोचना है, हम एलसीएम या तो बड़े नंबर को मान लेंगे या तो उसका कोई मल्टीपल होगा एलसीएम। ठीक है, तो इस 25 में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 होता है। इस 15 में अगर हम देखेंगे इसमें क्या होगा, 5 इंटू 3 होएगा। ठीक है, इस 10 में अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है। राइट, 5 इंटू 2 होता है। तो अब हमने इस नंबर को एलसीएम मान लिया था, लेकिन इस नंबर में 5 5 है, तो ये तो इन नंबर से कट जाएगी जहां जहां पे 5 है। लेकिन ये 3 और 2 इसको नहीं काटेगी, क्योंकि इस 25 में 3 एंड 2 नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें लाएंगे, 3 भी लाएंगे, 2 भी लाएंगे। ओके, सो एलसीएम कितना होगा, आप 25 या 75 दूने 150, 150 इसका एलसीएम होगा। इसी तरीके से कुछ रैंडम नंबर्स में लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं फिर एलसीएम बताओ। ठीक है गाइज, मैंने लिया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 6 अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो 6 इसका एलसीएम होएगा, लेकिन कैसे होएगा वो नहीं पता। ठीक है, क्योंकि 6 में 3 एंड 2 होता है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, इन दो नंबर से तो कंफर्म कट जाएगा। ठीक है, अब 5 नहीं है, 6 में 5 नहीं है, 6 में एक फैक्टर 5 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो 5 से ये नहीं कटेगा, तो इसमें 5 लाएंगे। ठीक है, और 4 में 2 बार 2 है, एक बार तो इस 6 में 2 है, एक बार तो 2 है, 2 3 जार 6 होता है ना, एक बार है, एक बार नहीं है तो एक्स्ट्रा एक बार हम लाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, 6 5 आर 30, 30 इंटू 2 60। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी सोचना होता है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए जी। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। सपोज मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं, मैंने आपको कुछ नंबर्स दे दिए 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं आपको बताता हूं भाई, आप मुझे इसका एचसीएफ बता दीजिए। ठीक है, एचसीएफ बता दीजिए। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन नंबर्स का लीस्ट डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस देखेंगे, कम से कम डिफरेंस एक है, तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट एचसीएफ हम बोलेंगे इस केस में डायरेक्ट 1 होगा। ठीक है, सॉल्व करने के बगैर। अब अगर मैं कुछ नंबर्स इस तरीके से लेता हूं, 5 10 13 22 29 31। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालोगे, लीस्ट डिफरेंस देखो, इसको हम कहते हैं एलसीएम बाय डिफरेंस मेथड। तो लीस्ट डिफरेंस आपको यहां पे मिलेगा, तो कितना है यहाँ पे डिफरेंस, 2 है, तो मतलब एचसीएफ या तो 2 होगा या तो फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। अब पहले हम देखेंगे क्या 2 इसका एचसीएफ हो सकता है। 2 से सारे इवन नंबर्स तो कटते हैं, 10 भी डिवाइड होगा, 22 डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन क्या 5 डिवाइड होएगा, नहीं, 13 नहीं होएगा, 29 नहीं होगा, 31 नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसका कोई ना कोई फिर फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर तो 2 ही है, 2 इंटू 1, 2 ही इसके फैक्टर्स है। ये 2 तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये जो 1 है यही इसका एचसीएफ है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई शक। ओके गाइस, चलिए जी। फिर हम देखते हैं
कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको कोई फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस मतलब 1/2, 2/3 इस तरीके से होता है या डेसिमल्स के फॉर्म में होता है, तो हम क्या किस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं उन फ्रैक्शंस का। तो एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर्स का, डिवाइड करते हैं एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। सिमिलरली एचसीएफ अगर फ्रैक्शंस का निकालना होगा तो एचसीएफ निकालेगी न्यूमरेटर्स का, उसको डिवाइड करेगी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स से। ठीक है, चलिए जी अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। टाइप 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 32 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एज इट इज मैंने लाए हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी आप धुआं धुआं करके उड़ा दोगे यहाँ पे। चलिए जी, कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। ठीक है, कहता है एलसीएम किसी दो नंबर्स का एलसीएम 864 है और एचसीएफ 144 है। एक नंबर 288 है, दूसरा नंबर बताओ क्या है। तो गाइस एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रखने की जरूरत है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है बराबर उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट खुद होगा ना वही उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होएगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है, उनको आप देख सकते हो। राइट, चलिए जी, एलसीएम हमें गिवन है कितना 864, एचसीएफ गिवन है कितना 144 और एक नंबर हमारे पास गिवन है कितना 288 और दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस 144 से ये जाएगा दो बार, इस तरीके से ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड करेगी यानी कि नंबर हमारे पास गिवन जो आएगा, जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 864 डिवाइड बाई 2 यानी कि 432 यानी कि ऑप्शन थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये क्वेश्चन करोगे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में ये आ चुका है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 225 एंड देयर एचसीएफ इज 5। तो डायरेक्ट हमें अब लिखना है, क्या लिखना है 225 एलसीएम है और एचसीएफ है 5। अच्छा, एक नंबर हमारे पास इफ वन नंबर इज 25, एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर हमें निकालना है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो बस काटो इसको, 25 से ये कितने टाइम्स जाएगा, बोलोगे सर 9 टाइम्स, सो 9 इंटू 5 45। तो सेकंड नंबर जो आ जाएगा बेटा वो 45 आ जाएगा। दुआ दुआ करके क्वेश्चन विद इन सेकंड्स उड़ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1280 एंड देयर एचसीएफ इज 8, द एलसीएम ऑफ द नंबर विल बी। ओके गाइस, तो हमें मैंने कंसेप्ट आपको बताया एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या है 8 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 1280। तो एलसीएम हमें निकालना है, बस काटो। सो एलसीएम इज इक्वल टू 1280 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो वो कितना निकल जाएगा 8 1 जार 8, 8 6 और 48 और 0। ठीक है, 160 will be the correct answer. Next question. Next question is the product of two numbers is 216 if the HCF is 6 then their LCM is। तो डायरेक्ट अब आप करोगे LCM is equal to 216 divided by 6। तो 6 18, 6 6 36 36। ओके, देखो कितना इजी होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 37 द ग्रेटर नंबर इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। कहता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 4107 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 4107 4107 ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और एचसीएफ इनका एचसीएफ है 37 और एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें पता नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए जी, आपको अगर मैं बताऊंगा कि एलसीएम कितना रहेगा इसका, एलसीएम कितना रहेगा इसका, तो आप बोलोगे सर कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है तो लेकिन हम निकाल सकते, किस तरीके से निकाल सकते, आप बोलोगे सर एलसीएम शुड बी व्हाट 4107 डिवाइड बाय 37। ओके, डिवाइड बाय 37। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको 111
आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या मैंने क्यों इसी ऑप्शन को आंसर कहा है, क्यों मैं कह रहा हूं 111 इज द करेक्ट आंसर? देखो गाइस, मैं आपको बताऊंगा, ये जो HCF है हमारा, HCF है 37, ये जो 37 हमारा HCF है, अगर ये HCF है, दिस इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स होंगे A और B, हमारे पास कोई दो नंबर्स होंगे और उनका प्रोडक्ट कितना है 4107, 4107, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये A भी 37 से कटना चाहिए, B भी 37 से कटना चाहिए। ठीक है, जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो ना ही ये ऑप्शन 37 से कटता है, ना ही ये ऑप्शन कटता है, तो एक ही ऑप्शन 37 से कटता है, दैट इज 111। और एलसीएम जो होता है वो हमेशा HCF से कट जाता है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ आई मेरी बात? अगर आपको प्रूफ करना है कि क्या यही वाकई है, तो आप कर सकते हो कि A इंटू बी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए 4107। एक नंबर हमारे पास 37 होगा और दूसरा नंबर हमारे पास 1111 होगा, तो आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 4107 होगा, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM of two numbers is 4 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one of the number is 100, then the other number is okay. कहता है गाइस, जो LCM है दो नंबर्स का वो 4 टाइम्स है उनके HCF का, यानी कि अगर HCF यानी कि अगर HCF x है तो LCM कितना होगा? बोलोगे सर इसका 4 टाइम्स यानी कि 4x। और कहता है इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 125 है, 125 है। अच्छा, LCM है हम HCF है हमारे पास x और LCM है हमारे पास 4x, राइट? तो टोटल कितना हो गया ये? बोलोगे सर 5x, और 5x की वैल्यू किसके बराबर? 125, तो x का मतलब कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 25। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। HCF अगर 25 है, HCF अगर 25 है तो LCM कितना होगा? क्योंकि देखो बेटा, HCF x और LCM 4x, इन दोनों का HCF अगर हम निकालेंगे वो x ही आ जाएगा, और अगर इन दोनों का LCM निकालेगा वो 4 ही आ जाएगा, तो दैट मींस नंबर्स भी यही होंगे। कौन से? यही वाले। तो गाइस क्या है? देयरफॉर नंबर्स जो होंगे, नंबर्स होंगे x एंड 4x। ठीक है, अब x की वैल्यू कितने है? 25, और 4x की वैल्यू कितनी होगी? 100। ठीक है, तो देन अदर नंबर हमें बोलना था, ऑप्शन थर्ड हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 170, देन देयर LCM इज ओके। मैं आपको पहले बताऊंगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम होंगे या नहीं होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है 1 के अलावा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊंगा 7 एंड 9, 7 एंड 9, ठीक है, क्या आपको कोई फैक्टर इनका कॉमन लगता है 1 के अलावा? बोलोगे नहीं, तो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में को प्राइम कहलाएगी, ये को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो इनका जो HCF होगा, इनका जो HCF होगा ना बेटा, वो 1 होगा, और जो इनका LCM होगा, जो इनका LCM होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा क्या 13 और 19 को प्राइम नंबर से? बोलोगे सर यस, ये भी आपस में को प्राइम है, राइट? तो बस इतना ही कंसेप्ट मैं बताऊंगा, बाकी आप क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देन देयर LCM इज। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रोडक्ट, ये जो आपको 7 एंड 9 दिख रहा है ना, LCM जो होगा ना वो होगा 7 इंटू 9 यानी कि 63। ठीक है, को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, दो को प्राइम नंबर से सपोज A एंड B है, उनका प्रोडक्ट 117 है, तो LCM जो होगा बेटा, जो इनका LCM होगा, LCM ऑफ A एंड B वो होगा A इंटू B, दैट इज 117,
ऑप्शन फर्स्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे और टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। लेकिन गाइस, मेरी एमसीक्यू सेशंस लाने का मकसद ये है कि आप मेरी अप्रोच को फॉलो करो, कि मैं किस तरीके से रियल एग्जाम में सोचता हूँ वो चीजें अपने आप में लाने की कोशिश करो। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके दो तरीके, एक तो ऑप्शन से आप सेटिस्फाई करा सकते हो, दूसरा मैं आपको बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन दोनों मेथड से लेस देन 20 सेकंड्स इस क्वेश्चन को लगेगी और एसएससी का क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। कहता है जब हम किसी छोटे से छोटे ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेगी, 6, 8, 12 से डिवाइड करेगी एंड 16 से करेंगे, हर बार वो दो रिमाइंडर देगा। ठीक है, ओके गाइस, अगर हम 16 को ही नंबर मान लेते, 16 को ही नंबर मान लेते, तो ये तो कट जाता है, लेकिन रिमाइंडर 2 से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो पूरा पूरा कट जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये जो नंबर है ये तो 6 से कटता ही नहीं है। ठीक है, और 6 से अगर कटेगा तो रिमाइंडर भी 2 के इक्वल नहीं देता है। तो बाकी आप 12 से भी देख सकते हो कि रिमाइंडर यहाँ पे 6 आपको मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इन सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देगा हमारे पास 2, तो वो है 50। ठीक है, 50 को आप 4 से डिवाइड करो तो 48 कट जाता है, तो रिमाइंडर 2 बच जाता है। 6 से डिवाइड करो 48 देगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 8 से 48 देगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो सिमिलरली 16 से जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 आर 48, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। एंड इन दिस केस ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। राइट, दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा बेसिक। तो अगर हम कोई नंबर ले लेंगे जो इन नंबर से कटता होगा, किन से? 6, 4, 6, 8, 12 एंड 16। ठीक है, इनसे वही नंबर कटेगा जो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, जो इनका एलसीएम होगा, और इनका एलसीएम क्या है? 48। लेकिन रिमाइंडर जब हमें 2 बचाना है, रिमाइंडर अगर हमें 2 बचाना है ना गाइस, तो वो नंबर क्या होगा? एलसीएम से 2 ज्यादा होगा, यानी कि नंबर जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 50। ठीक है, 50। राइट, इस तरीके से। अब बोलोगे सर आपने इतना जल्दी एलसीएम क्यों निकाला और कैसे निकाला? तो समझो, देखो बेटा, हमारे पास नंबर्स थे 4, 6, 12, 4, 6 सॉरी 8 भी है, एंड देन 12 एंड 16। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर हम एलसीएम मान लेते हैं या फिर इसका कोई मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर मैं 16 को देखूं तो 4 से भी ये कट जाता है, 8 से भी ये पूरा पूरा कट जाता है, तो यहां पे इनका बात खत्म, इनके बात खत्म। ठीक है, 12 को अगर हम गंदी नजर से देखेंगे तो इसमें 4 इंटू 3 है। 4 तो इस 16 में है, 4 4 16 होता है, लेकिन 3 नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे 3 हमें लाना पड़ेगा। ओके, राइट, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, फिर अगर हम 6 देखेंगे, 6 का मतलब होता है इसमें 2 इंटू 3 है। अब इस 16 में 2 है और 3 भी आ चुका है, ये देखो। ठीक है, तो एलसीएम सीधा हम बता सकते हैं, एलसीएम कितना होगा? 16 इंटू 3 48। लेकिन 48 अगर होता तो ये पूरा पूरा कट जाएगी, रिमाइंडर हमें 2 बचाना है, तो इसलिए हम इसको 2 ऐड करेंगे। सो 48 प्लस 2, यानी कि जो हमारे पास नंबर होगा बेटा, जो हमारे पास नंबर होगा वो कितना होगा? वो 50 होगा। बताओ, समझ में आया ना? मगज में आया ना? ओके, तो यहां पर भी मैंने वही बताया आपको, नंबर कितना होगा? 50। राइट, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत ही जल्दी फास्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको मेथड की भी जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The least number which when divided by 12, 15, 20 or 54 leaves a remainder of 4 in each case is. Okay. तो कहता है छोटे से छोटा नंबर
जब हम डिवाइड करेंगे उसको 12 से, 15 से, 20 से या 54 से, वो हमें 4 देगा। 4 वो हमें देगा हर एक केस में, रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा। तो गाइस अगर हम इस, देखो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास 12 है, 15 है, 20 है और हमारे पास 54 है। इनसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचता है क्या, 4। तो गाइज अगर हम इस 54 को गंदी नजर से देखेंगे तो आप बोलोगे ना सर दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, 9 6 और 54 होता है। तो ये जो 9 है, बस इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 9 को हम 0 ही कंसिडर करते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन ऑप्शन वही होगा ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम रिमाइंडर के इक्वल होगा, जिसका डिजिटल सम इक्वल होगा किसके, रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास है 4 इन ईच केस। तो चलिए जी ऑप्शंस को चेक करते हैं। 4 + 9 तो गलत है, 4 + 9 5 9 देगा, गलत है। 4 4 8 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, तो ये हो सकता है। 4 4 8 5 13 इसका डिजिटल सम 4 तो हो सकता है। लेकिन फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, 54 का ये 454 कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, उसको आप टिक करोगे, राइट। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका वे सेकंड, वे 2 में आपको बताओगे किस तरीके से सोचना है। वे सेकंड में आपको किस तरीके से बताओगे किस तरीके से सोचना है। तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम ऑफ किसका, 12 15 20 और फिर 54 का, और देन प्लस करोगे आप उसको 4। तो एलसीएम इन सारे नंबर्स का क्या होगा, बोलोगे सर 540, प्लस करोगे 4, तो आंसर शुड बी 544। ये इसका आंसर होगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 हैव 2 एज रिमाइंडर। कहता है ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 5 से, 8 से डिवाइड और 12 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर हमें बच जाएगा, रिमाइंडर हमें 2 मिलना चाहिए हर एक केस में। ठीक है, चाहे हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, चाहे हम 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो गंदी नजर से इस 3 को देखो। ठीक है, 3 से वो नंबर पूरा पूरा कट जाता है जिसका डिजिटल सम जो होगा 3 का मल्टीपल होगा या 9 होगा या 0 होगा। अब देखो ये नंबर आपको दिख रहा है, इसका डिजिटल सम 9 है, तो ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका डिजिटल सम देखो तो ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 आ जाएगा, देन उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 तो 3 से कट जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं। ठीक है, ये और ये 999 तो कटेगा। ठीक है, 8 1 और 9, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा रिमाइंडर, और 4 को फिर से 3 से काटेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो इस ऑप्शन को आप अल्टीमेटली टिक करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है ये ऑप्शन से कराने वाला ऑप्शन ये क्वेश्चन होता है। इसको हमें एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, बेसिक से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? बेसिक से अगर हम करेंगे तो इसका एलसीएम निकालना है, इनटू करना है हमें फिर के से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से, और फिर उसको प्लस करना है 2 से, तब जाके हमें वो नंबर मिल जाएगा, तो इतनी मतलब दिक्कत कौन लेगा भाई, हम तो लीजेंड्स हैं, हम विद इन सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, एक एक ऑप्शन को उठाओ, 5 से डिवाइड करो। जब आप इस नंबर को देखोगे, गंदी नजर से देखोगे, तो 99 है, 95 तो कट जाएगा 5 से, लेकिन 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन तो 5 से कट जाएगा, लास्ट में 55 कट जाएगा, और रिमाइंडर हमें ये 3 देगा।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, रिमाइंडर क्या देना चाहिए 2। अब ये वाला ऑप्शन देखो 5 से डिवाइड करो, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा यहां तक कट जाएगा, लास्ट में 62 को जब हम 5 से काटेंगे तो 60 तो कट जाएगा, रिमाइंडर लेकिन 2 देगा, तो यही एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट, which is the least number which when exactly doubled will be exactly divisible by 12, 18, 20 and 30। तो कहता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब हम डबल करेंगे तो वो इन नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो नंबर्स हमारे पास क्या है, ठीक है, बोलोगे सर 12, 18, 21 एंड 30, ये नंबर्स है। कहता है इन नंबर से तभी कट जाएगा जब उसको हम डबल करेंगे, तो वो नंबर क्या होगा, तो नंबर जो होगा बेटा, मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं आज, नंबर जो होगा वो होगा एलसीएम का आधा। और अगर हम इन नंबर्स का एलसीएम देखेंगे वो हमें बेटा मिल जाएगा 1260, ठीक है। तो एलसीएम का आधा हम निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। बताओ, सीधा सीधा आप इसको आंसर करोगे। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10, 16 एंड 24 इज, छोटे से छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा और डिवाइड होता होगा किससे, 10 से, 16 से एंड 24 से, ठीक है। छोटा से छोटा नंबर उठाना है ना, पहले हम पहला ऑप्शन उठाएंगे और 900 को देखेंगे डिवाइड करके, क्या ये 16 से डिवाइड होगा, 24 से अगर हम देखेंगे क्या ये इससे डिवाइड होगा, तो बोलोगे सर नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड नंबर उठाएंगे, क्या है हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर, अब बोलोगे सर 1600। अब 1600 को अगर आप देखोगे 24 से डिवाइड होगा, 16, 10 से तो ऑब्वियसली होगा, 16 से भी होता दिख रहा है हमें तो होगा, तो 24 से होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। बोलोगे सर कैसे, 24 में आप देख सकते हो क्या है हमारे पास 4 into 8, ठीक है। तो अब देखो 8 से भी ये नंबर कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा, 1600। सो 1600 जो हमारा है बेटा, ये हमारा आंसर होगा जो इन सारे नंबर से कट जाएगा। और 1600 खुद क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 1600 जो है ये क्या होता है, 40 का स्क्वायर होता है। 40 का स्क्वायर मतलब 40 into 40 इज इक्वल टू 1600। ओके, नेक्स्ट, if the students of a class can be grouped exactly into 6 or 8 or 10, then the minimum number of students in the class must be। कहता है अगर हम किसी क्लास के बच्चों को एग्जैक्टली ग्रुपिंग करेंगे 6 और 8 में, 6 और 8 में, ठीक है, या फिर 10 में, तो कम से कम कितने बच्चे हमारे पास होने चाहिए, तो कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होना चाहिए। तो इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो 10 हमारे पास आ गया, 10 में दो, देखो बेटा 10 में क्या है हमारे पास 2 5 10 है। 8 में हमारे पास क्या है, 2 का क्यूब है, यानी कि 2 को फिर से 2 बार लाना पड़ेगा, ठीक है। और 6 में हमारे पास 2 into 3, 2 तो आ गया, 3 नहीं आया तो 3 को हम लाएंगे, तो कितना है बेटा, अब 2 2 are 4, 3 are 12 into 10, यानी कि 120 will be the correct answer for this question। SSC CGL prelims exam 120, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest number which when divided by 12 and 16 leaves remainder 5 and 9 respectively। कहता है ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसको जब हम 12 and 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 और 9 हमें मिलता है। ओके गाइस, ठीक है। देखो बेटा ये हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। अगर हम कोई
मल्टीपल देखेंगे 12 इंटू के, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, +5। ठीक है। एंड दूसरा नंबर वही नंबर, और जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू के, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। ऑप्शंस की तरफ एक बारी देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, बाय ऑप्शंस। ठीक है, बाय ऑप्शंस। ऑप्शंस को देखेंगे, बात खत्म करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए जी, 12 से अगर हम इस 55 को डिवाइड करेंगे, 12 से अगर हम इस 55 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 55 डिवाइड बाई 12 अगर हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, बोलोगे सर 7। लेकिन ये हमें बोलता है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो ये ऑप्शन हट गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन, 41 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा बेटा, रिमाइंडर 5 मिल जाएगा, क्योंकि 36 कट जाता है, रिमाइंडर 5 बचेगा। एंड अगर हम 41 को डिवाइड करेंगे 16 से, तब रिमाइंडर हमारे पास 9 बचना चाहिए। यस, रिमाइंडर हमारे पास 9 ही बच जाता है। ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो 41 है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बताओ भाई, कोई शक, कोई दिक्कत? इतना फास्ट की और किसी भी मेथड से नहीं होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट। What least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number, when divided by 9, 10, 15, will leave in each case the same remainder 7? ठीक है, कहता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1936 से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमें वहां पे कोई नंबर देगा। सपोज हमारे पास y नंबर देगा, और जब हम उस y नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से, 10 से और 15 से, तो हमें रिमाइंडर जो होगा वो 7 बचना चाहिए। हमेशा 7 बचना चाहिए। ठीक है गाइस, बस इतना सही सवाल है, इतना सही सवाल है। तो बताओ भाई मेरे, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? ओके, अगर मैं एलसीएम निकालू, पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑप्शंस का यूज बताओगे कि किस तरीके से करना है। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसका, 9 का, 10 का एंड 15 का। तो वो एलसीएम कितना होगा बेटा, बताओ। आप बोलोगे सर एलसीएम इनका 90 होगा। ठीक है, तो लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो 90 को, ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा वो 90 इंटू के प्लस होगा 7। ठीक है, इस तरीके से वो नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर आपको तब लाना है जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे इस वाले नंबर से, यानी कि 1936 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कोई नंबर x, तो वो आपको देना चाहिए 90 के प्लस 7। बताओगे सर ये तो ज्यादा लंबा हो गया। तो यस, वही मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तो इसका बेसिक रूल है, लेकिन हम इससे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन उसको उठा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके जी, चलिए। तो अगर हम देखेंगे, यहां पे हमें हिंट है ये नाउ, नाउ का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम 1936 से कोई नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम 37 सपोज यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 37 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 37 जब हमने सब्ट्रैक्ट यहां से किया तो कितना मिलेगा, बोलोगे सर 1899 मिल जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें 7 बचना चाहिए, यानी कि अगर हम उस 7 को बाहर निकालेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है वो पूरा पूरा इन नंबर से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, बोलोगे सर 1892। 1892 जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो अब देखो इसका डिजिटल सम देखो, 8 1 9 खत्म, 9 खत्म 2, तो ये रिमाइंडर हमें 9 से काटने के बाद ये रिमाइंडर हमें 2 देगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता इसको। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना?
तो फिर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, फिर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? दूसरा अगर हम उठाएंगे तो फिर से वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 1893 आ जाएगा और रिमाइंडर 3 बच जाएगा, राइट? तो इसी तरीके से अगर हम इसको उठाएंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे उससे एक ज्यादा या दो कम आ जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन जब हमने 30 उठाया, जब हमने ऑप्शन कौन सा फोर्थ हमने पिक किया, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 4 जब हमने पिक किया, अब हम इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते। कहता है जब हम 1936 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? सबसे पहले ये हमें क्या देगा? आप बोलोगे सर 1906 देगा, ठीक है, 1906 देगा। ओके, तो कहता है फिर 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए डिवाइड करने के बाद, ठीक है। यानी कि 1906 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे या 15 से करेंगे, सो रिमाइंडर जो होगा वो 7 होगा हर एक केस में, ठीक है। हर एक केस में रिमाइंडर हमें 7 ही मिलेगा। अब बोलोगे सर कैसे? डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम, डिजिटल डिजिटल सम या डिजिट सम ऑफ 1906 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये इसका डिजिटल सम है 7। तो 7 ही रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 9 आपको गिवन है ना, 9 या 3 जब आपको गिवन होगा, ये आपके पास एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा हथियार होता है आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमने यहाँ पे पुट किया था ना 30, तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई बेटा, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, राइट। चलिए, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन प्री में आ गया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच 6, 12, 18 इज। कहता है कोई परफेक्ट स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर है जो 6, 12 एंड 18 से डिवाइड होता है, ठीक है, वो क्या है? 36 हमें देखते ही पता चल जाता है। नेक्स्ट, अब टाइप 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गाइस, अभी तक आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, the maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencils is। तो कहता है ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1001 पेन्स एंड क्या है फिर 910 पेंसिल्स। तो हर एक को सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो गाइज इसका मतलब है हमें निकालना है HCF। किसका निकालना है? 1001 एंड 910। तो मैंने आपको क्या बताया, HCF को आसान तरीके क्या है, डिफरेंस मेथड से हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 91 है, ठीक है। तो HCF हमारे पास निकल के आ गया क्या, 91। क्यों? अब बोलोगे सर 91 जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, क्योंकि 91 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। 91 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स और ये कट जाएगा 11 टाइम्स। तो देखो गाइस, इतना आसानी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए जी, बनाओ ये वाला क्वेश्चन। व्हाट is the greatest number that will divide 307 and 330 leaving remainders 3 and 7 respectively। ऐसा बड़े से बड़े नंबर जो 307 को डिवाइड करेगा, 330 को डिवाइड करेगा, 307 और 330 को डिवाइड करेगा, लेकिन क्या पूरा पूरा डिवाइड करेगा? नहीं। एक केस में वो 3 हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है, और एक केस में वो हमें 7 रिमाइंडर देगा, ठीक है, 7 रिमाइंडर देगा। तो मतलब होगा वो उस नंबर के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, 7 ज्यादा होगा। यानी कि हम नंबर अगर निकालेगी तो हम बोलेगी 304
और 323 वो नंबर होंगे जो इस नंबर से कट जाएंगे, और बड़ा से बड़ा नंबर हमें देखना है जो इन दोनों नंबर को काट देगा, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों का एचसीएफ होगा, वो इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो देखो बेटा, अब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस हमें 19 दिखती है, कितनी, 19। तो 19 से अब ये दोनों के दोनों नंबर पूरे पूरे कट जाते हैं, सो ऑप्शन 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो 19 होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा, और 19 के तो दो ही मल्टीपल है, 19 इंटू 1, 9 एंड 1, 9 एंड 1 इसके मल्टीपल है, 1 तो ऑप्शंस में नहीं है, और हमें बड़े से बड़ा बताना है तो 19 ही है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से ये चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज बेसिक से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए जी, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 989 and 1327 लीव रिमाइंडर्स 5 and 7 रेस्पेक्टिवली इज। तो वो नंबर्स क्या होंगे, देखो बेटा, जब हम 989 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाता है 5, और जब हम 1327 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाता है 7। तो वो नंबर क्या होंगे बेटा, वो नंबर जो होंगे ना, वो नंबर्स जो होंगे बेटा, वो होंगे 984 एंड दूसरा नंबर होगा बेटा, इसमें से ये जाएगा यानी कि 31320। ठीक है गाइस, तो चलिए जी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, ये हो गए, देखो इस तरीके से सोचो, इसको पहले 1000 मानो, तो 1000 से कितना ज्यादा, 320, लेकिन 16 अब फिर से यहाँ पे आपको वापस ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप बोलोगे 336, 336, 336। अब 336 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, या तो अब इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इन दोनों नंबर्स को काटेगा। ठीक है, और हमें जब नंबर्स को देखते हैं तो 5 और 7 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। इस 336 को अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या 8 से कट जाता है, बिल्कुल 8 से कट जाता है, लेकिन हमें हाईएस्ट बताना है तो हम हाईएस्ट से शुरुआत करेंगे। 32 से कट जाता है, बिल्कुल नहीं कट जाता है। 16 से कट जाता है, हाँ जी कट जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन उससे पहले 24 भी तो चेक करेंगे, 24 भी चेक हम करेंगे। 24 अगर हम देखेंगे, 24 से ये कट जाएगा 336, क्या ये इसका एक फैक्टर है, तो बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, और 16 इन दोनों नंबर्स को काट देगा। ठीक है गाइस, तो चलिए जी, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 16, 16 इज द आंसर। नेक्स्ट, the largest number which divides 25, 30, 73, 97 to leave the same remainder in each case is। कहता है कोई ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा 25 को, 73 को और 97 को, ठीक है, और रिमाइंडर हर केस में इक्वल ही बचेगा। ठीक है, हम ऑप्शन से उठाएंगे, हम ऑप्शन से उठाएंगे। पहले अगर हम 24 ऑप्शन उठाएंगे, तो 24 अगर हम ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, बोलोगे सर 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 ही बच जाएगा। ठीक है, तो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर कौन है फिर, 24 है। ठीक है, 24 से अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे ना 24 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा इन ईच केस, इन ईच केस। सो देयरफॉर 24 इज द करेक्ट आंसर, यह हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो, 25 को 24 से डिवाइड करेंगे, एक बार चल के एक रिमाइंडर देगा। 72 कट जाता है 24 से तो बचा 1, वो रिमाइंडर होगा। 96 कट जाता है 24 से, क्योंकि 24 इंटू 4 करेंगे, 4 4 16, 1 कैरी 4 2 ये इस तरीके से। ठीक है, तो 1 बच जाता है रिमाइंडर, ऑप्शन से ही आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ हमें निकालना है किनका, इस फ्रैक्शंस का। एचसीएफ हमें निकालना है किसका, 2 3 4/5 और 6/7। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ
न्यूमरेटर्स डिवाइड करते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो एचसीएफ न्यूमरेटर्स का, एच सी यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, 2 4 6, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे वो 12 है, और एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेगी तो वो कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी एचसीएफ निकालना है ना 2 4 6 का, तो वो 2 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेगी, ये तीनों के तीनों को प्राइम है, देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम होगा 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 पच्चे 15, 15 सते 105। ठीक है, तो बेटा ये आंसर होगा। अब अगर आपको कोई बोलता है कि एलसीएम बताओ, आपको अगर एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, इन फ्रैक्शंस का, तो एलसीएम बराबर होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे न्यूमरेटर्स का वो आ जाएगा 12, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालोगे तो वो आ जाएगा 1, यानी कि इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम्म ये आपको मैं अल्टरनेट दे रहा हूं जब आपको एलसीएम निकालना होगा, इफ एलसीएम। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। द नंबर्स आर, तो कहता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12, द नंबर्स क्या है। ठीक है, नंबर्स क्या है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2 1, ये मतलब दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो होना चाहिए कितना, 2160। ठीक है, और इनका एचसीएफ यानी कि बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस जो दो नंबर्स का होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 12। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 12, ग्रेटर या नहीं, डिफरेंस या तो 12 होना चाहिए या 12 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, इस तरीके से ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए जी, अगर हम ऑप्शन कौन सा उठाएंगे, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड हम पिक करेंगे। तो जब हम ऑप्शन सेकंड को पिक करेंगे तो मैंने क्या बोला, a इंटू बी आपको क्या देना चाहिए, 2160। तो a हमारे पास है 72, b है हमारे पास 30। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो तो इस तरीके से आ जाएगा, 3 2 आर 6, 3 7 आर 21। ठीक है गाइज, तो कौन सा ऑप्शन है फिर, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अब आप अगर बेसिक से करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो बेसिक नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे 12, 12x, 12 सॉरी, अगर हमारे पास दो नंबर्स ए एंड बी है तो जो नंबर्स होंगे बेटा, जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास होनी चाहिए 12a इंटू 12b। ठीक है, यह हमें देता है क्या, 2160। क्योंकि ये 12 क्यों लिया है, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, कॉमन फैक्टर तो 12 लाना है हमें। ठीक है, तो मैंने 12 लाया। ठीक है, 12 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मैं आपको बताता हूं, a इंटू बी इज इक्वल टू 2160। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक, बेसिक अप्रोच है। तो 12 से इसको काटो, 12 से इसको काटो, तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा, ऑब्वियसली ये कट जाएगा। सो ए इंटू बी हमारे पास फिर यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अब आप 12 से इसको काट सकते हो, 12 1 जार 12, तो बचे कितने 9, चलो मैं काट काट ही देता हूँ, 12 1 जार 12। ठीक है, 12 8 जार, ठीक है, तो कितना होता है, 12 8 जार 96 एंड 0। अब दो नंबर्स हमारे पास बच जाते हैं, ए इंटू बी शुड बी व्हाट, 180। नो 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 नो, एक मिनट एक मिनट, क्या किया मैंने, ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ए इंटू बी, नहीं ऐसे तो नहीं करना है,
ये तो 12 का स्क्वायर हो जाता है ना यहाँ पे, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बस आप इसी मेथड से देख लो, बाकी बेसिक मेथड पे अभी मत जाओ फिलहाल के लिए। ओके गाइस, वैसे बेसिक मेथड मैंने बताया था, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a school, 391 boys and 223 girls have been divided into the largest possible equal classes so that each class of boys numbers the same as each class of girls. What is the number of classes? बस वही है, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका? 391 एंड 323, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, HCF। तो डायरेक्ट हम डिफरेंस देखेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है। 8 में से 2 गए तो 6, बस 68। या तो 68 होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। 68 का हमें एक ही मल्टीपल दिखता है, 17। सो 17 हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। 17 शुड बी द करेक्ट आंसर। 17 इंटू 4 जब हम करेंगे वो 68 बन जाता है। तो यही एक मल्टीपल है, बाकी 68 ना इससे कट जाता, ना इससे कट जाता, ना इससे कट जाता है। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, टाइप 4। टाइप 4 क्वेश्चन हम ये हमारा आखिरी टाइप रहने वाला है। इनको ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहता है द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स इज 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। कहता है कोई नंबर है, उसके एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, सॉरी 28 जो हमारे पास नंबर्स है बेटा, नंबर्स है हमारे पास, वो है 28 एंड 42। कहता है इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताओ। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ। अगर हम देखेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इनका क्या होगा। तो इसको आप अगर देखोगे तो ये क्या है, 7 6 42, ठीक है। तो ये क्या है, 7 चुके 28, ठीक है। अब इस 4 को तोड़ो इस तरीके से, 7 चुके 28। तो इस 6 को यहाँ पे तोड़ो, 7 6 यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो दैट मीन्स इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा 2 हमें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एलसीएम अब हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या होगा, 42 इंटू 2 यानी कि 84। 84 इसका एलसीएम होगा, इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 84। अब हम HCF, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता होगा, तो एक ही है, वो क्या है, 14। तो 14 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ठीक है बेटा। ये हो गया HCF। अब हमें रेशो बताना है, क्या, LCM इज टू HCF, इसका हमें रेशो बताना है, ठीक है। LCM क्या है, 84, HCF क्या है बेटा, 14। सो 14 से एक बार, 14 से 6 बार, सो 6:1 is the correct answer, option first. Next question. If the ratio of two numbers is 2:3 and their LCM is 54, then the sum of two numbers is, कहता है दो नंबर्स का रेशियो जो है वो 2:3, यानी कि कोई एक नंबर अगर 2x होगा, दूसरा नंबर 3x होगा, ठीक है। कहता है उनका एलसीएम जो है वो 54 है, जो इनका एलसीएम है वो क्या है बेटा, 54 है। देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज, अब इनका एलसीएम क्या होगा, अब इनका एलसीएम क्या होगा, वो 3 का कोई मल्टीपल होगा जिसको 2x से, जो 2x से भी कट जाएगा। तो एलसीएम बोलोगे सर फिर बेटा क्या रहेगा, 6x रहेगा, ठीक है। 6x ही ऐसा नंबर है जो 3x से भी कट जाएगा, 2x से भी कट जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 6x है। और क्वेश्चन में एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 54, यानी कि x की वैल्यू हम बताएगी क्या है, 54 डिवाइड बाई 6 यानी कि 9, ठीक है। सो जो दो नंबर्स जो हमारे पास थे, नंबर्स जो हमारे पास थे वो क्या थे, हमारे पास नंबर्स थे हमारे पास 2x एंड 3x, ठीक है। लेकिन इन दोनों का हमें सम निकालना है, ठीक है, नंबर्स 2x एंड 3x। तो टोटल हो गया 5x, ठीक है। x की वैल्यू 9,
तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। ये हो गया इनका सम। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, the ratio of two numbers is 4:5 and their LCM is 120. The numbers are, ये नंबर का रेशियो है, नंबर्स नहीं है, उनका रेशियो है। ठीक है गाइस, तो हम ले लेंगे कि दो नंबर्स का रेशियो है 4x एंड 5x और इनका एलसीएम है 120। और अगर हम इन दोनों रेशियोज में इनका एलसीएम ले लेंगे तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम होना चाहिए 20x। 20x ये देखते ही पता चल जाता है, ये तो रेशो के अकॉर्डिंग हमें एलसीएम मिला और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एलसीएम कितना है 120। यानी कि x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 20 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू 6। तो नंबर्स हमें अगर बताने हैं, नंबर्स अगर हमें बताने हैं वो क्या है हमारे पास, वो है 4x एंड 5x, राइट। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6, तो वो क्या आ जाएगा 24 एंड 30। 24 एंड 30 आपको कहीं दिखता है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 12। द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज, एलसीएम हमें बताना है। कहता है 3 नंबर है, उनका रेशियो है इस तरीके से 2, 3, 4। ठीक है, कहता है इनका एचसीएफ 12 है। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ बताएंगे ऐसा नंबर जो तीनों को काटता होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स है। एचसीएफ हमारे पास एक्स ही मिल रहा है जो कि कॉमन है इनमें। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काटेगा वो हमें फिलहाल एक्स ही दिख रहा है और इस एक्स की वैल्यू क्या है 12 है बेटा। ठीक है, तो कहता है फिर एलसीएम ऑफ नंबर्स कितना होगा। तो अगर हम बताएंगे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एक्स तो आ ही जाएगा और 2x से तो 4x कट जाता है यानी कि 3x और लाना है, सो 4 3 12। तो एलसीएम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा 12x। ठीक है, और 12x की वैल्यू, x की वैल्यू तो 12 है और 12x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 12 इंटू 12, दैट इज 144। ठीक है, ये इसका एलसीएम होगा। बात आई समझ? इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो गिवन है, एलसीएम हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, the HCF and LCM of two numbers are 21 and 84 respectively. If the ratio of two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is. तो कहता बेटा दो नंबर्स का रेशियो कुछ इस तरीके से 1x and 4x हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो कहता है इनका जो HCF है वो 21 है। तो HCF अगर हम देखेंगे इन दोनों का, जो कि इन दोनों में कॉमन है, वो है x और इस x की वैल्यू है 21। ठीक है, और अगर हम इनका एलसीएम देखेंगे, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों से कट जाएगा तो वो 4x ही होगा, वो 4x ही होगा। और x की वैल्यू अगर 21 है, सो 4 इंटू एक्स यानी कि जो दूसरा नंबर है 4, यानी कि जो इनका एलसीएम होगा वो 4 इंटू 21 यानी कि 84 होगा। ठीक है गाइस, अच्छा हमें क्या बताता है, then the larger number of the two numbers is, larger number जो था हमारे पास वो क्या था, वो था हमारे पास 4x और 4x की वैल्यू भी हमारे पास 84 ही है क्योंकि 4x हमारे पास ये है। ठीक है, तो 84 शुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखो एसएससी टायर 2 का एग्जाम का क्वेश्चन है, किस तरीके से चुटकी बजाते सॉल्व हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैंने कभी भी एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ना 2019 में, ना 20 में, ना अब, ना तब। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक आप लोगों को समझाने के लिए, मेरे अदर कंसेप्ट इतने क्लियर है कि मैं ऑप्शन उसको देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो लेकिन बस अब वही है कि मतलब बेसिक का होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of two numbers is 24. The difference of the two numbers is 2. Find the numbers. कहता है जो प्रोडक्ट होगा LCM और HCF का, LCM और
HCF का जो प्रोडक्ट है LCM इंटू HCF, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो बराबर होगा, वो 24 है। और LCM और HCF हमें वैसे भी पता है कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है प्रोडक्ट 24 है लेकिन डिफरेंस 2 है, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट 24 है, इस तरीके से आप देखो, अब अगर प्रोडक्ट इनका 24 है तो डिफरेंस 2 है, यानी कि इनका HCF 2 होगा, इनका HCF जो है बेटा वो क्या होगा, वो 2 होगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इनका HCF 2 होगा, तो LCM क्या होगा, LCM 12 होगा, LCM 12 होगा। तो बस हम अब ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए कितना 24, और दो नंबर्स की डिफरेंस होनी चाहिए 2, ठीक है। तो बस यही कंडीशन है ना। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएंगे 8 इंटू 6 48 होता है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, 2 4 8 होता है तो खत्म, 8 10 80 तो खत्म। तो एक ही ऑप्शन रहता है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो नंबर्स क्या होंगे बेटा, नंबर्स होंगे 6 एंड 4। अब देखो इन 6 एंड 4 का आप अगर देखो एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, एचसीएफ इनका 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेसिक से भी बन रहा है, ऑप्शन से भी बन रहा है। तो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये होगा ना, देखो 6 माइनस 4 2 देगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, 6 इंटू 4 24 देगा तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई। मेरी बात समझ आ रही है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करो, आंसर खुद ब खुद ही निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो कहता है दो नंबर्स का जो सम है वो 36 है एंड उनका एचसीएफ जो है वो 4 है। तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो तो एक नंबर होगा, सपोज अगर हम दो नंबर्स मान लेंगे x एंड y, इनका सम है 36, इनका सम है 36 और h से 4 है, दैट मींस 4 कॉमन होना चाहिए, ठीक है, 4 कॉमन होना चाहिए। तो हमारे पास x एंड y क्या है, नंबर्स है, और इन दो नंबर्स का सम 36 है और h से 4 है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम 4 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस y इस तरीके से लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 4 से ये काटेंगे तो हम बताएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमें बतानी है ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है। तो बताओ x और y की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 9 किस किस तरीके से आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस 8 भी आ सकता है, ठीक है, 2 प्लस 7 भी आ सकता है, 3 प्लस 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप बोलोगे सर 4 5 भी आ सकता है, देन इसका उल्टा रेसिप्रोकल है ना, तो 8 1 भी आ सकता है, इसका 7 2 भी आ सकता है, इसका उल्टा 6 3 भी आ सकता है, और इसका उल्टा क्या है 5 4 भी आ सकता है। लेकिन जब भी आपको पेयर्स पूछने होंगे ना, पेयर्स पूछते होंगे ना, तो वहां पे आपको गिवन होगा, वहां पे आपको क्या होगा बेटा, गिवन होगा कि नंबर्स क्या है, को प्राइम है या कुछ और है। तो नंबर्स तो को प्राइम डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अगर को प्राइम होते तो HCF 4 नहीं होता, HCF 1 होता। लेकिन ये नंबर्स को प्राइम नहीं है, ये नंबर्स को प्राइम नहीं है। तो टोटल पेयर्स कितने, 1 2 3 4 पेयर हमें बताने, ये हो गया 1 2, ये हो गया एक पेयर। तो टोटल पेयर्स जो हम बताएंगे बेटा, टोटल पेयर्स वो है बेटा 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस ये इस तरीके से आपका होता है कंप्लीट हमारा क्या LCM एंड HCF, ठीक है। कंप्लीट बोले तो 100%, और गारंटी अगर मैं दे दूंगा आपको स्पेशली JKSB एग्जाम की, तो बराबर 100% आप अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझसे कंप्लीट
टू कंप्लीट पोर्शंस, टू कंप्लीट अदर पोर्शंस लाइक, ठीक है, क्या हमारा मैथ्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है, और क्या होता है, रीजनिंग होता है, और क्वांट्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो ये सब के लिए आपको क्या करना है, मेरी एक एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। एक तो वहां पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, प्लस आप वहां पे इनरोल भी हो सकते हो, ठीक है, इनरोल भी हो सकते हो, तो और स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।